नमस्कार, मैं अरमान और आप देख रहे हैं इंसा एक्सप्रेस। यूपी के सोनभद्र के कोरगी पीपरडी बालू साइट के समीप कन्हर नदी में शुक्रवार की अल सुबह एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान दुद्दी कोतवाली क्षेत्र के पीपरडी गांव निवासी गोरख 35 वर्ष पुत्र मदन सिंह गोंड के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर फोर्स के साथ पहुंच गए। ग्रामीण किसी भी दशा में शव उठाने नहीं दे रहे थे। वहीं उप जिलाधिकारी के मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए सरकारी मुआवजा देने की बात कही और अपनी ओर से मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 30,000 रुपए देने का वादा किया। फिर भी ग्रामीण शव उठाने का विरोध करते रहे। परिजन हत्या का आरोप लगाते हुए संबंधित ठेकेदार को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। पेश है सोनभद्र से हमारे खास संवाददाता अजीत कुमार की एक खास रिपोर्ट। अभी यहाँ पर एक कोरगी बालू साइड पर एक लाश मिला है, क्या मामला था और आप लोग का क्या मांग है? ये देखिए, रात को डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है, रात से पड़ी हुई है और मांग तो ये है कि ये बालू साइड में पड़ी है, जबकि सबसे पहले है कि अवैध खनन हो रहा था रात को, जबकि कानूनी रूप से पूर्णतः ये बंद है। तो ये हमारे कोतवाली के सामने एसडीएम के, एडीएम के, डीएम के सामने नाक के नीचे बालू खनन हो रहा है, तो इनको पता नहीं है। तो आज पता हुआ, कोई मर गया हमारा गांव घर का, तो आज इनको पता हुआ कि हाँ अवैध खनन हो रहा था, तो अभी तक ये सोए हुए थे। तो अभी हमारी मांगे है तो सबसे पहले अवैध खनन बंद हो। दूसरी बात है, जो ठेकेदार के अंडर में जो खनन हो रहा था, वहाँ पर जो हमारी गांव घर का घटना हुआ है, वो ठेकेदार इसकी जवाबदेही ले। जो शासन प्रशासन लेगा वो अलग बात है, लेकिन ठेकेदार सबसे पहले इसकी जवाबदेही ले कि कैसा ये कांड हो गया। एक नगवा बालू साइड पर भी एक मिला था शव, तो क्या उस पर क्या कहना है आपका? इसी तरह घटना हो रहा है वहाँ पर। ये बड़े पेट वाले इसी तरह काम कर रहे, कोई गरीब आदमी काम कर रहा है, कहीं अगर लग गया चोट तो उसको मार कर फेंक दे रहे, हाँ, ताकि बवाल ना हो। यानी हत्या का आशंका है आप लोग को? हाँ, टोटल हत्या का 2 महीने से प्लान कर रहा है बराबर ना, यहाँ से फाड़ा लेके बराबर प्लान करता है। पकड़ी में ऐसी भी कांड हो गया, पकड़ी में भी इस तरह से? हाँ, पकड़ी में हुआ है। वो भी नागवा घाट पकड़ी हुई, अपना ही आदमी था, मेरा खुद का समझी था, क्योंकि उसके अंदर में साइट चल रहा है। ये हत्या कैसा हो गया उसकी जवाबदेही वो लेगा कि भाई हत्या हुआ कैसे, क्योंकि ये साइट पर हुआ है। वो आदमी इसी में प्लानिंग के लिए बालू पे काम कर रहा था, जब से साइट खुला तब से और काम कर रहा है। ऊपर से जीसीबी से लग रहा है, इसका मतलब जीसीबी से चोट लग गया, तो उसने सोचा कि कहाँ बवाल लें, उसको डाल दो, फेंक दो, मर गया था। ये नहीं है कि जाके इलाज कराओ, उसका इलाज कराने के बजाय उसने पानी फेंक दिया। इसका मतलब एक और भी अपराध किया। गलती से तो हो गया होगा, लेकिन एक और अपराध किया कि इसको फेंक दो। ये सब मुद्दे को कौन उठाएगा बताइए? कल का दिन हमारे साथ हो सकता है, हमारे गांव किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है ना। वो गाड़ दिए थे उसको, बच्चे खोजे करीब 2-2.5 फुट से गाड़ दिए थे। आखिर खनन साइड पर ही ऐसा क्यों हो रहा है? खनन साइड इसलिए हो रहा है कि अलीगल हो रहा है, इसमें पूरा प्रशासन का मिली भगत है। रात में जब नहीं खनन होना है तो खनन हो क्यों रहा है? इसमें कौन इन्वॉल्व है बताइए? आप पता कीजिए कि इसमें इन्वॉल्व कौन है। एसडीएम है, डीएम है, पुलिस थाना कौन है, नेता प्रेता कौन है, इसको आप खबर कीजिए, इसका बताइए आप क्या है। यहाँ रात को खनन होता है? रात भर गाड़ी चलती है यहाँ पर, 24 घंटा चलती है, घंटा होती है यहाँ पर। यहाँ पर आम जनता है, गरीब जनता है, इसको किसी मुद्दे से मतलब नहीं होता है, कि कोई विवाद नहीं करता। आज विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे गाँव का आदमी मर गया। अगर नहीं मरा होता तो ये भी चलता रहता था, उसका लेके जाता। आखिर शासन प्रशासन के सहयोग से ही चल रहा है ना, हमारे सहयोग से तो नहीं चल रहा है। हम तो विरोधी नहीं किए कभी इस चीज का। क्या हम कराएंगे FIR ना, आप तहरीर लिख के दीजिए। उधर डेड बॉडी जा रही है वो पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ 3 डॉक्टर की टीम लगा रहे हैं, क्योंकि नगवा वाले पे हमें मामला संदिग्ध आया था। वहाँ के लिए हम एक टीम गठित कराए थे। हम काम कर रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, आपके विधायक हैं हम, मेरे अलावा कोई आपका सुनने वाला नहीं है। हम ही ने मुखिया है, कौन सुनेगा? आप हैं, ये हैं, तो हम जो है ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम है, इनका नैतिक दायित्व है, लेकिन जो अंदर से बात छन के आती है तो इनके तक लोग नहीं पहुंचा पाएंगे, हमारे तक कुछ और खबर जाता है। कोरगी बालू साइड पर एक मजदूर का आज शव मिला है, क्या मामला था और क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तो कोरगी बालू साइड पे हम जो है यहाँ पे पहुंचे हैं, आप लोग भी सुबह से शायद हैं। जैसे हमको सूचना मिला, हम तत्काल जो है पुलिस अधीक्षक से बात किए और जिलाधिकारी से बात किए। अभी लाश मिला है, डेड बॉडी अभी
पानी में ही है और सीओ साहब, एसडीएम साहब और संबंधित पुलिस विभाग के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। इसमें जांच का विषय है। जांच में अगर किसी प्रकार का कोई हत्या या उस तरह के मामला आएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। और जो मृतक है उसके पिताजी से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि विधायक जी, बालू साइट के जो ठेकेदार हैं उनके ऊपर हमें शंका है। हमने कहा है कि तत्काल जिसके ऊपर भी आपको शंका है आप एफआईआर दर्ज कराइए, तहरीर दीजिए, मुकदमा दर्ज होगा। एक टीम जिलाधिकारी से कह करके पोस्टमार्टम के लिए हमने बात किया है और संयुक्त 3 डॉक्टरों की टीम जो है इसका पोस्टमार्टम करेगी और जो पोस्टमार्टम में आएगा उसके खिलाफ जैसा भी होगा, जो भी जांच के विषय में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। और इसी तरह के अभी 2 हफ्ता पहले जो है नगवा बालू साइट पर भी एक डेड बॉडी मिला था। उसमें भी जो है काफी गांव वाले हंगामा किए थे और मेरे यहाँ जब मामला आया तो एक टीम जो है जिले से हम गठित करवाए थे जिलाधिकारी से कह करके, और उसमें जो है वहाँ के बालू साइट के कुछ लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर हुआ है। और उसी तरह के ठीक संदिग्ध मामला ये है, ये जांच का विषय है और इसमें निश्चित रूप से हम पूरा तत्परता से इसमें कार्रवाई कराएंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। जैसे आरोप है यहाँ के मजदूरों का कि यहाँ रात को भी बालू साइड चलती हैं, तो इस पर क्या चीज? देखिए, रात के बालू साइड निश्चित रूप से इस समय तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अभी 1 हफ्ता पहले जो है यहाँ हम भी निरीक्षण किए थे। बालू साइड रात्रि में चलता था। इस पे मैं मुख्यमंत्री जी को और संबंधित को लिखा पढ़ी के माध्यम से हमने बताया था। 8 तारीख को धरना भी था, लेकिन 3 तारीख के जैसे हम मौके पर आए तो यहाँ पे न तो एक पोकलेन मिली और न ही कोई जीसीबी मशीन, न ही कोई ट्रक लोडिंग हो रहा था। हमारे साथ जिले की टीम थी और रात्रि में जो खनन हो रहा है निश्चित रूप से वो अवैध है। इसके लिए हम पुरजोर विरोध भी किए थे। अगर जिलाधिकारी हमको परमिशन दिए होते तो निश्चित रूप से हम धरना के माध्यम से 2 लाश डेड बॉडी मिला है, बहुत बड़ा बात है। आए दिन के मतलब प्रतिदिन या जैसे कह लीजिए हफ्ता में अभी तक केवल 2 बॉडी मिला है, एक नगवा में एक यहाँ पर। लेकिन ये बड़ा गंभीर विषय है, जांच का विषय है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नगवा बालू साइट पे टीम गठित करा करके हमने एफआईआर करा दिया है। यहाँ भी एफआईआर मृतक के पिताजी अगर या उसका कोई भी परिजन एप्लीकेशन आज देगा तो निश्चित रूप से एफआईआर होगा और चाहे कितना बड़ा ठेकेदार होगा या माफिया होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं ग्राम प्रधान श्रवण कुमार। एक यहाँ कोरगी बालू साइड पर वो मिला है, 100 मिला है मजदूर का। क्या मामला था? हाँ, मुझे भी मालूम चला है। हम भी अभी आए हैं साइड पे और देखे कि 100 पानी में पड़ा हुआ है। और जहाँ तक मुझे पता चला, गांव वाले मुझे बोले कि वो समतल करने के लिए आया था, बालू लोड हो रहा था गाड़ी में, तो जेसीबी मशीनों द्वारा। और उसमें गांव वालों ने ये आपत्ति लगाया है कि चोट लगा है उसको, बोकेट वगैरह से, उसी में उसकी मृत्यु हुई है। जो मालूम है मुझे बता। तो क्या मांग है उनका? अभी मांग तो कुछ नहीं हो रहा है उनका। वो कह रहे हैं कि मतलब कार्रवाई हो, न्याय मिले पीड़ित परिवार को। हत्या वगैरह का भी बात सामने आ रहा है। अब हत्या ही कह लीजिए भाई, कोई न कोई घटना घटी हो, ऐसा तो करेगा नहीं कोई भी आदमी। क्या नाम था मजदूर का? मजदूर का उसके पिताजी का नाम गोरख नाम बताते हैं, गोरख। क्या नाम है आपका? डोमन प्रसाद, ग्राम प्रधान जावा। अभी एक कोरगी बालू साइड पर एक 100 मिला है मजदूर का। क्या मामला था और क्या कार्रवाई हो रही है? जी, हम लोग सूचना लगभग 8 बजे मिला है। हम लोग आए हैं तो गांव वाले से पता चल रहा है कि कल शाम तक ये लड़का तो पोपलेन से जो होता है उसमें प्लेन कर रहा था। अब इसके बाद कुछ भी पता नहीं है, पोपलेन से ही सब कुछ हुआ है। और ये 100 मिला है, बालू पर ही मिला है। कुछ दिन पहले वहाँ नगवा में भी हो रहा था, बालू पर भी वहाँ भी वैसी मिला था। अब यहाँ पर भी आज वही हो रहा है। रात दिन खनन होते हैं यहाँ। तो क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन के लोग क्या कहते हैं? हमारी तो मांग है सर जी कि इनका उचित जो कार्रवाई हो करें
उचित कार्रवाई करें और जो इनकी परिवार की जो मांग हो वो करें और ये रात का खनन बंद हो। हत्या की भी कुछ परिजन और हत्या की भी आशंका लगा रहे हैं, हत्या हुई है कि क्या हुई तो है? हत्या तो उसमें मुंह में से ब्लड भी आ रहा है। अब तो हम तो देखे नहीं है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि वो जेसीबी से ही हुआ है, पोपलेन से हुआ है। आज प्रातः 8 बजे थाना दुधी की कोरगी वाली साइट पर एक सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर पानी की धारा में एक शव पड़ा हुआ है। मौके पर जो दुधी की पुलिस टीम है और सीओ दुधी और मौके पर पहुंचे तो उस बॉडी को बाहर निकाल करके देखा गया तो उसकी पहचान गोरख गोंड के रूप में हुई है, जो वहीं पास में गांव पिपरडी के रहने वाले हैं, जो कोरगी बालू साइट पर काम भी करते थे। इस संबंध में जो वहाँ के उसके परिजन हैं उनके द्वारा कुछ बातें बताई जा रही हैं। बॉडी को अपने कब्जे में ले करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मेरे द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि पैनल के द्वारा और वीडियोग्राफी में उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। परिजनों से इस संबंध में तहरीर मांगी जा रही है, जो वो तहरीर देंगे उस आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।